नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने पूरी दुनिया के व्यापार को हिला रखा है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद 166 अरब डॉलर का मेगा रिफंड शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पैसे में भारत का भी हिस्सा है? क्या भारतीय कंपनी को इसका फायदा मिलेगा या फिर ये सिर्फ अमेरिकी कंपनीज की जेब तक ही सीमित रहेगा? आज के इस खास एक्सप्लेनर में पूरे मामले की डिटेल होगी आपके सामने। गहराई से समझेंगे डेटा, ग्राउंड रियलिटी और एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये 166 अरब डॉलर का मामला है क्या। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का वो फैसला राष्ट्रपति बनते ही जब उन्होंने कई देशों से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। इन टैरिफ को लागू किया गया था एक खास कानून के तहत, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA। लेकिन 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने इस पूरे टैरिफ स्ट्रक्चर को ही अवैध करार दे दिया। कोर्ट का यह कहना था कि इस कानून का इस्तेमाल इस तरह के ट्रेड टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। बस यहीं से शुरू हुआ 166 अरब डॉलर के रिफंड का खेल। सवाल ये कि ये पैसा मिलेगा किसे? अमेरिका की यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने 20 अप्रैल 2026 को एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, CAPE क्लेम्स एंड पेमेंट इंजन। यहीं से कंपनीज अपना रिफंड क्लेम कर सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली और सबसे बड़ी बात, रिफंड सिर्फ उन्हीं कंपनीज को मिलेगा जिन्होंने असल में ये ड्यूटी चुकाई थी। मतलब अगर किसी भारतीय कंपनी ने अमेरिका को सामान बेचा लेकिन ड्यूटी अमेरिकी खरीदार ने भरी, तो रिफंड का हक भी उसी अमेरिकी कंपनी का होगा। यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब बात भारत की भी, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक इस 166 अरब डॉलर के रिफंड में से करीब 10 से 12 अरब डॉलर का हिस्सा भारतीय सामानों से जुड़ा है। लेकिन यह पैसा सीधे भारतीय कंपनियों को नहीं मिलेगा। भारतीय एक्सपोर्टर्स को यह पैसा तभी मिलेगा जब वो अपने अमेरिकी पार्टनर से बातचीत करके हिस्सा हासिल करें। यानी ये अब कोई सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि एक बिजनेस नेगोशिएशन बन चुका है। अब देखते हैं किन सेक्टर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। टेक्सटाइल और अपैरल, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स। आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 53% भारतीय निर्यात इस टैरिफ से प्रभावित हुआ था। टेक्सटाइल सेक्टर अकेले करीब 4 अरब डॉलर, इंजीनियरिंग गुड्स भी लगभग 4 अरब डॉलर और केमिकल सेक्टर पर करीब 2 अरब डॉलर। यानी कुल मिलाकर 10 से 12 अरब डॉलर का बड़ा दाव है ये। अब समझिए कि उस दौर को जब ये टैरिफ लागू थे, 2 अप्रैल 2025 10%, 7 अगस्त 2025 25%, 28 अगस्त 2025 50%, यानी कुछ ही महीनों में टैरिफ 5 गुना तक बढ़ता गया। कंपनीज ने तब क्या किया? प्रॉफिट मार्जिन घटाए, कॉन्ट्रैक्ट बदले, लागत खुद उठाई, सिर्फ इसलिए ताकि वो अमेरिकी बाजार में टिक सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भारतीय कंपनीज क्या करें। यहां से शुरू होता है असली खेल, नेगोशिएशन का। एक्सपोर्टर्स के पास कई ऑप्शंस हैं, रिबेट शेयरिंग, कीमतों में बदलाव, क्रेडिट नोट और फ्यूचर ऑर्डर्स में एडजस्टमेंट। यानी अगर आपने पहले नुकसान झेला है तो मौका अब है उस नुकसान की भरपाई का। पूरी प्रक्रिया में भारतीय कंपनीज की मदद कर सकती है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और केमिक्सल। ये संस्थाएं कंपनीज को गाइड करेंगी कि कैसे अमेरिकी कंपनी से सही डील की जाए। एक और सवाल, क्या ये भारत के लिए मौका है या फिर एक मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी है? अगर भारतीय कंपनी सही तरीके से बातचीत करती है तो ये 10 से 12 अरब डॉलर का मौका बन सकता है। लेकिन अगर नेगोशिएशन फेल हुई तो ये पैसा पूरी तरह अमेरिका में ही रह जाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका का ये फैसला सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड गेम चेंजर है। भारत के लिए टेस्ट है, बिजनेस स्किल का, नेगोशिएशन पावर का और ग्लोबल पोजीशनिंग का। देखना यही होगा कि क्या भारतीय कंपनीज इस मौके को भुना पाएंगी या फिर ये अरबों डॉलर का फायदा सिर्फ अमेरिकी कंपनीज तक ही सीमित रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।